मरियम नवाज ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन पर कहा, जब वो बात आएगी तब देखेंगे, बाकी वो किसी और एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में नायब सदर नून लीग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमले वो कर रहे हैं जो दूसरों को इदारों के एहतराम का दर्स देते हैं। इनकी जमात ने बदतरीन ज़ाती और सियासी इंतकाम बर्दाश्त करके इदारों पर तनकीद से गुरेज किया है। सिर्फ चंद जिम्मेदारों के नाम लेकर तनकीद की, पर जब अफराद खुद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहीं से जवाल शुरू हो जाता है। हुक्मरान कह रहे हैं कि ECB के अरकान अपने चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें, इसे कहते हैं इदारों पर हमले। तहाइफ की तफसील बताने से इनकार पर बोली, ये आपका ज़ाती या ख़ानदानी माल नहीं, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। इस मुल्क में ऐसे लोग आ गए जो बाहर अरबों रुपए की जायदादों पर बैठे हैं, लेकिन 1 रुपए की रसीद नहीं दिखा सकते कि पैसा कहां से आया। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। ये माफिया खुद को कानून से बालातर समझता है और कहता है कि इन्हें तो NRO दे दिया जाए और गरीबों को पकड़ा जाए। कानून की बालादस्ती के लिए माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि झूठे और डरपोक लोग कौम नहीं बना सकते। यूरोप में इलेक्शन के दौरान धांधली की सोच भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन करके कहा कि जब PDM फैसला कर चुकी है कि हुकूमत के साथ किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे तो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में बात कैसे की जा सकती है। JUFA किसी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हिस्सा नहीं होगी और इत्तेहाद का हिस्सा होने के नाते नून लीग को भी किसी मामले पर PDM को एतमाद में लेना होगा। लंदन में बैठे नवाज शरीफ को लाहौर में कोरोना का टीका लगा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म को वैक्सीन लगाए जाने की जाली एंट्री का इंकशाफ। डेटा एंट्री के मुताबिक नवाज शरीफ को साइनोवैक वैक्सीन 22 सितंबर को शाम 4:04 पर लगाई गई। दूसरी डोज के लिए 20 अक्टूबर को बुलाया है। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में वैक्सीनेटर नवीद अल्ताफ ने की। गलत इंतराज पर 2 एंट्री ऑपरेटर मुअत्तल। मरियम नवाज ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, हुकूमत की हर चीज की तरह वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जाली है, इस पर आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि बदतरीन महंगाई में कमी बेफ़ायदा और नुमाइशी इजलास बुलाने से नहीं, ठोस इक़दाम से ही मुमकिन है। हमारे दौर में 52 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली चीनी की कीमत में मौजूदा हुकूमत ने 52 रुपये से ज़्यादा इजाफा किया। 35 रुपये फ़ी किलो मिलने वाले आटे की कीमत में 75 रुपये से ज़्यादा हो गई। अंडे, गोश्त, मुर्गी, दाल और घी की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब महंगाई, बेरोज़गारी और माशी तबाही आवाम की तवज्जो ऑपोजिशन के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाने से नहीं हटेगी। कराची में चंद घंटे की बारिश से अर्बन फ्लडिंग हो गई। मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया, गाड़ियां फंस गईं, ट्रैफिक पुलिस गायब। नागन चौरंगी पर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शाहराह फैसल पर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दफातर से घर जाने वाले शहरी फंस कर रह गए। बिजली की फराहमी भी मुतासिर। 200 फीडर्स बंद होने से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर और नॉर्थ कराची में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल और परसों भी बारिश होगी। कल के लिए भी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 92 केसेस सामने आ गए। इनमें से 64 केस सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मजीद 13 शहरी डेंगू का शिकार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 279 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सिंध में रवा माह अब तक 338 केसेस रिपोर्ट। कराची में 239 केस सामने आए।
3 साल के दौरान तोशाखाना में किस मुल्क से कितने तहाइफ आए, कौन से तहाइफ वज़ीर आज़म ने कितनी मालियत में खरीदे, रियासत को कुल कितनी रकम मिली, असल मुतय्यन कीमत पर कितनी रियायत दी गई। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वफाकी हुकूमत से तहाइफ की तफसील मांग ली। सवाल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कहा पार्लियामेंटेरियंस को भी सवाल पूछने के हक से महरूम किया जा रहा है। रियासत मदीना की मिसालें देने वाले वज़ीर आज़म का रवैया अफसोसनाक है। देखते हैं सेनेट में इन सवालों का जवाब मिलता है या नहीं। खबरदार, वैक्सीन के बाहर निकलने की अयाशी खत्म। कराची में पुलिस ने वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मरहले में वैक्सीनेशन कार्ड ना होने की सूरत में सिर्फ इंतबाह करके छोड़ दिया जाएगा। सक्खर में गुज़श्ता रोज़ वैक्सीन कार्ड ना होने पर गिरफ्तार किए गए 91 अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया। तमाम मुल्ज़िमान को ज़मानत पर रिहाई मिल गई। इन अफराद को मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर मकामात पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सिंध हुकूमत ने कचरा उठाने का टैक्स गैस के बिल्स के जरिए वसूल करने का फैसला कर लिया। सुई सदरन को खत लिख दिया गया। सिंध काबीना ने KMC बिलों की वसूली के लिए KMC और K इलेक्ट्रिक को मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की हिदायत भी कर दी। MQM का फैसलों पर एहतजाज। वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या वफाकी हुकूमत भी सिंध सरकार के साथ इस नकबजनी में शामिल है। अवाम वजाहत चाहते हैं कि क्या वफाकी हुकूमत महकमों को इजाज़त देने जा रही है। कराची के अवाम इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद करेंगे। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में शरह 6%, रावलपिंडी में 5%, मुल्तान में 5.4%, इस्लामाबाद में 3.4% और पंजाब भर में शरह 6.5% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7%, हैदराबाद में 11% और सिंध भर में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 2357 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। लेस्को का कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह रोकने से मुतालिक मरासला जारी। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन की बोगस एंट्रीज करने वाला महकमा सेहत का मुलाजिम गिरफ्तार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अहलिया सबीना अलवी कोरोना वायरस में मुब्तला। सर की चोट वालों को अब्बासी शहीद अस्पताल ना लाया जाए। अस्पताल में न्यूरो सर्जरी और रात में CT स्कैन की सहूलत नहीं। अस्पताल इंतजामिया ने हिदायत जारी कर दी। एम्बुलेंस सर्विसेज से कहा जाए कि ऐसे न्यूरो सर्जरी के मरीजों को यहाँ ना लाया जाए। इंतजामिया के खत में कहा गया है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट गैर फाल है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने 17 सितंबर को नौजवान की हलाकत पर जिना अस्पताल इंतजामिया को भी खत लिख दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन उससे राबते में थे। जुर्म से उनका ताल्लुक है। इंतहाना बहिमाना तौर पर कत्ल किया गया। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को ज़मानत ना दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुद्दई वकील की दलील। अदालत ने मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदाकार उमर शरीफ के खानदान का कोई फर्द एयर एम्बुलेंस में सफर नहीं कर सकेगा। खानदान के चारों अफराद कमर्शियल परवाज से अमेरिका जाएंगे। कैनेडियन कंपनी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस को वाशिंगटन तक पहुंचने के लिए 2 मकामात पर स्टॉप करना होगा। स्टॉप ओवर के एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग के लिए तमाम मुसाफिरों का वीज़ा होना ज़रूरी है, जबकि मरीज को इस्तिस्ना हासिल होता है। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज उमर शरीफ CCU से प्राइवेट वार्ड मुंतकिल। बेटे जवाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 1 से 2 दिन लग सकते हैं। भारत की एजेंसी रॉ के एजेंट ने पाकिस्तान की जासूसी करने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय TV को इंटरव्यू में रॉ के एजेंट डैनियल ने कहा कि रॉ अब भी पाकिस्तान में सरगर्मियों में मुलविस है। जासूसी के लिए सिर्फ भारत लोग भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। इसने पाकिस्तान में रॉ की तरफ से जासूसी की, पकड़ा भी गया और 4 साल कैद भी काटी। वापसी के बाद भारतीय हुकूमत ने उसे 15,000 रुपये देकर फारिग कर दिया। अब वो कस्म पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पर मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम। रियासत गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह में नरेंद्र मोदी के दोस्त और फाइनेंसर के ज़ेरे इंतज़ाम पोर्ट से $3 अरब की 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद। हुकूमत और मुनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों की नाक के नीचे मुनशियात का कारोबार कैसे चल रहा था, कांग्रेस ने सवालात उठा दिए।
नरेंद्र मोदी, भारतीय हुकूमत और बीजेपी पार्टी खामोश। कंधार में रजिस्टर्ड अफगान कंपनी की जानिब से भारत भेजी गई 3 टन मुनशियात गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई थी। मुनशियात 15 सितंबर को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से बजरिया कंटेनर भारत भेजी गई थी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सीपैक हमसाया मुल्क की आंखों में खटकता है। चीन ने सिक्योरिटी पर जोर दिया है। दासू वाक़े के बाद सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ गई। सिक्योरिटी का निज़ाम मज़ीद बेहतर करने के लिए हिकमत अमली बनाई गई है। सीपैक का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। चीन की सरमाया इक़्तिसादी जोन के बाहर भी हो रही है। 5G डेटा के लिए चीन और अमेरिका का मुकाबला चल रहा है। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में जिनसी हरासानी का मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक पेशावर के इलाके हयाताबाद से गिरफ्तार मुलजिम कमसिन बच्ची की तस्वीर लेकर ब्लैकमेल करता था। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम का मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर अमरीकी बच्ची की स्नैपचैट अकाउंट तक रसाई हासिल करने का एतराफ़ किया। कराची एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। जिन्ना टर्मिनल पर इमिग्रेशन के 12 में से सिर्फ 4 काउंटर्स काम कर रहे हैं। बैरून मुल्क जाने वालों का एयरपोर्ट पर रश, मुसाफिरों को परेशानी और ताखीर का सामना। कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई तालीमी बोर्ड के नताइज में तलबा के रिकॉर्ड तोड़ नंबर लेने की तहकीकात का फैसला कर लिया। 8 रुकनी कमेटी कायम। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहान में 1100 में से 1090 से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा के पर्चों की दोबारा चेकिंग होगी। 3 बरसों में रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ, जबकि वजन 150 ग्राम से कम होकर 100 ग्राम पर आ गया। आटे की कीमतों में कई बार इजाफे से मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हुआ। कमाए क्या और खाएं क्या, अवाम का शिकवा। वजारत मज़हब अमूर ने जबरी तब्दीली मज़हब रोकने का मुजवज़ा बिल मुतल्लिका वजारत को एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया। एतराज़ात में जज के सामने पेशी, 90 दिन के इंतज़ार और 18 साल तक तब्दीली मज़हब से ममानियत की शर्त को गैर शरई करार दिया गया। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि मुजवज़ा कानून को इस कैफियत में शरीयत इस्लामी और बुनियादी इंसानी और आइनी हुकूक से मुतसादिम है। मुजवज़ा कानून को इस्लाम कबूल करने की ममानियत के लिए इस्तेमाल होने का खदशा है। कराची, कोयटा और बनू में तलबा सड़कों पर आ गए। कराची में तलबा का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। मुल्क में मेडिकल एंट्री टेस्ट 1 दिन लेने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मामले का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कोयटा में तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के खिलाफ एहतजाज। ऑनलाइन के बजाय फिजिकल टेस्ट लेने का मुतालबा। बनू में तलबा का 10वीं और 12वीं जमात के तलबा का नताइज नए सिरे से ऐलान करने का मुतालबा। तलबा का इल्ज़ाम है कि बोर्ड ने औसत नंबर्स के लिए हुकूमती नहीं बल्कि खुद साख्ता फार्मूला आजमाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समात। नैब ने मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर रोज़ाना समात की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर जानबूझकर अपीलों की समात में ताख़ीर कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के वकील 1 साल से बहाने बनाकर तारीखें ले रहे हैं। रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर रोज़ाना समात करके 30 रोज़ में फैसला किया जाए। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ, कल को आज ही बचा लो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। फैसलाबाद की तहसील झड़ावाला में 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 शख्स गिरफ्तार। मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज़ पोलियो वैक्सीन पिलाने वाली खवातीन वर्कर्स पर तशद्दुद किया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के खिलाफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहरा। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को हिरासत में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सहाफ़ी को हिरासत में लेने पर सुमोटो नोटिस लेने की अपील। मुजाहरे में सहाफ़ी वारिस रज़ा की भी शिरकत। काबुल में पाकिस्तान, चीन और रूस के नुमाइंदों की तालिबान हुकाम से मुलाकात। तर्जुमान इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के मुताबिक मुलाकात में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने और अफगानिस्तान के मुआशी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने से पाक बरतानिया ताल्लुकात मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर नाराज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने बोर्ड को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का कहा था।
नेशनल T20 के पहले मैच में नॉर्दर्न ने बलूचिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। हैदर अली के 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की बदौलत नॉर्दर्न ने हदफ 17 ओवर्स में हासिल कर लिया। आसिफ अली ने 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 43 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की कराची और लाहौर का मैच करवाने की तजवीज़। कहा, न्यूजीलैंड टीम की वापसी और इंग्लैंड के इनकार के बाद आवाम में सख्त मायूसी है। इन हालात में अगर कराची और लाहौर का मैच करवाया जाए तो आवाम में गम और गुस्सा कम होगा। दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस जारी। बलूचिस्तान लेविस और सिंध गवर्नमेंट प्रेस का मैच 2-2 गोल से बराबर। दूसरे मैच में DFA चमन ने फाटा को 3-1 से हरा दिया। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 2-1 से शिकस्त दी। इस्लामाबाद और सितारा बलूचिस्तान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रेनेडा का सामना रियल सोसाइडेड से होगा। सोसोना का रियल बेटिस और बार्सिलोना का मुकाबला कैद से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बॉक्सिंग के मतवाले बॉक्सिंग रिंग से महरूम। मिट्टी पर ही बॉक्सिंग रिंग बना लिया। लड़के और लड़कियां उसी पर खेल जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों की टीम्स के दरमियान मुकाबले भी यहीं होते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हुकूमत सहूलियात फराहम करे तो बॉक्सिंग में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। पश्तून सकाफत का दिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में रंगारंग सकाफती तकरीब। तलबा तालिबात और दीगर मेहमानों की पश्तो सकाफती मलबूसात में शिरकत। गवर्नर सैयद ज़हूर आगा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी और पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलों के इनेकाद से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात की गूंज में बरतानवी शहजादी के दौरे पाकिस्तान की यादें ताज़ा हो गई। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन ने पाकिस्तानी टीम के साथ क्रिकेट खेलकर दुनिया के लिए पाकिस्तान के पुरअमन मुल्क होने का पैगाम दिया। कहीं बल्ला चलाया तो कहीं रैकेट घुमाया, कहीं कश्ती रानी की तो कहीं तीर अंदाजी का मुजाहिरा किया।